गणेश जी के शास्त्रीय स्वरूप पर। गणेश जी का शास्त्रीय स्वरूप क्या है? निषु सिद्ध गणपते गणेशु त्वामाहुर्विप्रतिमं कवीनां न ऋते त्वत्क्रियते किंचनारे महामर्क मगवंचित्रमर्च। ऋग्वेद 10:112-9 सायण भाष्यानुसारी भाषार्थ। हे गणपते, आप स्तुति करने वाले हम लोगों के मध्य में भली प्रकार स्थित होइए। आपको क्रांतदर्शी कवियों में अतिशय बुद्धिमान सर्वज्ञ कहा जाता है। आपके बिना कोई भी शुभाशुभ कर्म आरंभ नहीं किया जा सकता है। इसलिए हे मघवन, रिद्धि सिद्धि के अधिष्ठात्र देव, हमारी इस पूजनीय प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ये किसमें आया है? ऋग्वेद में आया है, जो विश्व की सबसे प्रथम पुस्तक है, उसमें आया है। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं खल्विदं ब्रह्मासि। गणपत्यर्थर्वशीर्षम में आया है। हे गणपति जी, आपको नमस्कार हो। आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो। आप ही केवल समस्त चराचर के उत्पादक, पालक एवं संहारक हो। आप ही निश्चय से ब्रह्म हो। जिसे गणपति अथर्वशीर्ष, जितने भी अथर्वशीर्ष हैं वो अथर्ववेद से लिए गए हैं लगभग। सेवेस्त्वदीये ऋतवेष्णवेश्चे शाक्तेश्च सोरेरपि सर्वकार्ये शुभाशुभे लौकिक वैदिक च त्वमर्चनीयः प्रथमं प्रयत्नात्। ये गणेश पुराण में आया है। अर्थ ये होता है कि त्रिपुर वध के अनंतर शिव जी ने कहा कि हे गणपते, शिव गाणपत्य, वैष्णव, शाक्त और सौर प्रत्येक संप्रदाय के अनुयायी लौकिक अथवा वैदिक दोनों तरह के शुभ किंवा अशुभ समस्त कार्यों में सर्वप्रथम आपको ही यत्न पूर्वक पूजते हैं। उपयुक्त प्रमाणों से यह निश्चित हुआ कि वेदादि शास्त्रों में अनादि अनंत निर्विकार जगत रचयिता, जगत पालक एवं जगत संहार कारक परमात्मा को ही गणेश माना है। हिंदू लोग उसी सर्वाधार की सब कार्यों में आरंभ में पूजा करते हैं। अब गणेश पूजन और एकेश्वरवाद, जो एक ही देवता को मानते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। हिंदू धर्मावलंबी आदिकाल से एकमात्र परमात्मा की ही उपासना करते हैं। जो लोग हिंदू धर्म पर आक्षेप करते हैं कि हिंदू लोग एक ईश्वर को छोड़कर अनेक देवी देवताओं और यहाँ तक कि धातु, पत्थर, मिट्टी आदि जड़ वस्तुओं की पूजा करते हैं, वे मनुष्य सर्वथा भ्रांत हैं, क्योंकि उनके तंग और शुष्क मस्तिष्कों में हिंदू धर्म का विशाल रहस्य समा नहीं सकता है। देखिए, जो कहते हैं ये तो पत्थर पूजते हैं, ये तो लकड़ी पूजते हैं, ये तो मिट्टी पूजते हैं, इनमें देवता कहाँ से आए हैं? तो ऐसी बातें करने वाले हैं, उनके मस्तिष्क में छोटी छोटी बातें भरी हुई हैं। हिंदू धर्म का जो विशाल रहस्य है वो उनकी खोपड़ी में नहीं आ सकता है। एक भाई कह रहा था, बहुत बड़ा आदमी था, कि गाय तो एक घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, गधे की तरह एक पशु है, उसको माता कैसे मान सकते हैं? तो भाइयों, ऐसी बात करने वाले कुत्ते का दूध क्यों नहीं पीते? घोड़ी का दूध क्यों नहीं पीते? गधे का दूध क्यों नहीं पीते? जब सभी एक जैसे पशु हैं तो उनका भी दूध पी लो ना। इस हमारे ऋषि मुनियों जो दीर्घ खोज करने के बाद परिणाम निकाले हैं, आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं। फिर वो भाई क्या कहते हैं कि गोबर भरा हुआ है इन लोगों के, चिढ़कर। अरे तुमने हिंदू धर्म की महानता, हिंदू धर्म के महत्व को समझा ही नहीं और व्यर्थ की बातें करने लग गए। हिंदू धर्म की महानता, उसके महत्व को समझो। अभी तो तुम ऐसी बातें कुर्सी पर बैठकर कर रहे हो, वो भी तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम बड़ी बड़ी बातें करने वाले वेद की ऋचा का उच्चारण नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हो कि उसका स्वर कैसे चलेगा, कैसे उतार चढ़ाव आएगा, वो नहीं बोल सकते, तो तुम्हें कुर्सी पर बैठकर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
वास्तव में अनेक नामों और रूपों द्वारा की जाने वाली सांप्रदायिक उपासनाएं अंत में एकेश्वरवाद में ही परिणामतः हो जाती हैं। हम यह रहस्य एक दृष्टांत द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। एक नगर में एक विलक्षण मनुष्य रहता था, उसका नाम विश्वरूप था, जो संस्कृत का दिग्गज विद्वान, अंग्रेजी का एमए, कानून में बार एटला और डॉक्टरी में सिविल सर्जन था। साइंस में प्रौढ़ता रखने के कारण उसे डॉक्टर ऑफ साइंस की पदवी मिली थी। फौजी खिदमात से संतुष्ट होकर सरकार ने उसको टाइगर ऑफ वर्ल्ड का खिताब प्रदान किया था। गवेयों में उसकी बड़ी भारी धाक जमी थी। सब कहते थे कि यह तो दूसरे तानसेन उत्पन्न हुए हैं। तान, टप्पे, प्लेट, आरो, सम और तार गर्ज हैं कि गान की प्रत्येक कला में ये अद्वितीय हैं। एक ताल, तीन ताल, झपताल, लक्ष्मी ताल और दुर्गा ताल एवं चंचल, धमार, कहरुबा, अरवा, बंजारा आदि वादन की समस्त पद्धतियों में माहिर हैं। अनेक पहलवान इनके चेले थे। यह अपने अखाड़े के पट्टों को एक एड़, बिन्नी, कुला, जंग, पलटा, चौपट और कंधार के दाव पेंचों में ऐसा फरवट करता था कि मुकाबले में जेवस को सरीखे विश्व विजयी पहलवान भी आन की आन में चारों खान चित्त हो जाते थे। रुस्तम हिंद की गदा इसने इसलिए ठुकरा दी थी कि वह सिर्फ हिंदुस्तान का रुस्तम कहलाने में अपना अपमान समझता था। नदिया, शांति और न्यायिक उसे अपना गुरु मानते थे। उस दिन नीलो घट्ट पर धारा प्रवाह शास्त्रार्थ सुनकर विद्वान मंडल ने उसको अभिनव वाचस्पति की उपाधि दी थी। काशी के चिन्हाणाचार्य तो हमारे प्रतिपाद्य नायक को फांकी फांकते हुए देखकर स्थाणुर व पुरुषों व के उदाहरण बन जाते थे। उस दिन दशाश्वमेघ घाट पर आमिति न्यासे हस्वग्रहणम वेयर्थ्यम के शास्त्रार्थ में सब ने एक स्वर से में कहा था कि जो हैं सो हैं। आप तो व्याकरणी महाटवीय प्रखर पंचाननोदाहरण भूत पंडित प्रकांड मंडली मंडनायमान हैं। कहाँ तक वर्णन करें, यह व्यक्ति प्रत्येक गुण में अद्वितीय था, सब विद्याओं का वेता था, हर एक फन में माहिर था और तमाम मामलात में दखल रखता था। एक दिन उसी नगर के रहने वाले शंका पंक पयोनिधि निमग्न महाशय शकूक चंद साहिब आपसे मुलाकात करने के लिए पधारे। इत्तिफाक से उस वक्त हमारे चरित नायक अपने निवास गृह में विद्यमान थे। महाशय जी ने नमस्ते फटकार कर आज्ञा अनुसार एक तरफ बैठ गए। उसी समय विश्वरूप जी के पुत्र ने आकर कहा, पिताजी प्रणाम, आपको घर बुला रहे हैं। महाशय शकूर चंद ने अपनी डायरी निकाली और यह समझकर चूंकि आगत सज्जन ने आपको पिताजी शब्द द्वारा संबोधित किया है, इसलिए हो न हो ई जनाब का नाम पिताजी हैं। जट से आज की तारीख वाले पन्ने पर पिताजी से मुलाकात यह शब्द नोट कर लिए। विश्वरूप जी घर जाते हुए महाशय जी से शिष्टाचार पूर्वक कह गए कि आप यहीं तशरीफ रखिएगा, मैं अभी अभी लौट कर आता हूँ। विश्वरूप जी को पीठ मोड़े देर न हुई थी। एक कथक सज्जन तंबूरा थामे दरवाजे पर आधम के और पूर्व स्थित महाशय शकूरचंद जी से पूछने लगे कि गायनाचार्य जी किधर गए। शकूरचंद जी ने आश्चर्यचकित होते हुए उत्तर दिया, जनाब यह तो पिताजी का मकान है। कथक ने समझ लिया कि यह कोई पागल मनुष्य है, अतः कुछ भी उत्तर न देकर यथा स्थान बैठ गया। इतने में एक दूसरे साहब ने आकर पूछा, बैरिस्टर साहब कहाँ गए। शकूरचंद फिर बोल उठे, अजी जनाब यह तो पिताजी का घर है। क्या आप सभी भंग पीते हैं जो इसी दरवाजे पर आकर दुनिया भर के मनुष्यों का दर्याप्त करते हैं। कथक ने कहा, मवक्किल साहिब बैठ जाइए, बाबूजी अभी आ जाते हैं। वह भी फर्श पर बैठ गया। आधी मिनट के बाद एक तीसरा व्यक्ति लठिया के सहारे कराहता हुआ आ पहुंचा और दम फूला जाने के कारण विस्वर कंठ से दबी आवाज में पूछने लगा, डॉक्टर साहिब कहाँ हैं। कथक और मवक्किल अभी दयार्द्र होकर सांत्वनामय उत्तर देने को तैयार ही थे कि महाशय जी झुंझला कर बोल उठे, अरे भाई यह तो पिताजी का मकान है, यहाँ टर फर कोई नहीं बसता। महाशय जी के मूर्खतापूर्ण उत्तर से बीमार को क्रोध तो बहुत आया, परंतु कथक के सांत्वनापूर्ण हाथ के इशारे से आराम कुर्सी पर टेक
देकर बैठ गया। इतने में एक विद्यार्थी का झुंड बगल में पुस्तकें दबाए आ पहुंचा। कोने में बिछी चटाई पर बैठते हुए पूर्वावस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए पूछने लगा, गुरुदेव जी कहाँ पधारे हैं? महाशय जी की लीला देखने के लिए अन्य सब सज्जन चुप रहे। शकूर चंद जी कुछ तो पहले से ही जले भुने बैठे थे, परंतु विद्यार्थियों के प्रश्न से यह समझकर कि ये सब लोग मुझसे मस्खरी करने आए, तभी तो एक के बाद दूसरा चिढ़ाने के लिए आकर बेहुदे प्रश्न करता है। आग बबूला होकर गरज उठे, नालायक कहीं के कौन होते हैं गुणोद्योजी? 10 बार समझा चुका हूं कि यह तो पिताजी का मकान है, मगर तुम शराफत से बाज नहीं आते। चिड़ियाघर की तरह सभी जानवरों का यही ठेका लिया है जो हर एक मनुष्य को यहीं आकर दर्याप्त करते हो। क्या यह इंक्वायरी ऑफिस समझा है? महाशय जी की बड़बड़ाहट का अखंड पाठ समाप्त होता न देखकर विद्यार्थियों की सहनशीलता जवाब दे गई। आखिर स्वभाव सुलभ वानर चांचल्य के कारण उन्होंने महाशय शकूर चंद जी को जा दबोचा और लगे मीठी मीठी चुटकियों में मरम्मत करने। जब सिर पर तड़ातड़ पड़ी तब कहीं महाशय जी की अक्ल ठिकाने आई। छोट सी जड़ाकर चुप रह गए। मन ही मन सोचने लगा कि मैं पागल हूँ या ये सब। तत्काल श्री विश्वरूप जी भी वहां आ पहुंचे। समस्त उपस्थित मनुष्यों ने अपने अपने ढंग से सत्कार करना आरंभ किया। प्रत्येक विद्यार्थी ने श्री चरणों में मस्तक झुकाते हुए अपने दाएं हाथ से गुरुजी के दाएं पांव को तथा बाएं हाथ से बाएं पांव को स्पर्श करते हुए नाम गोत्र निर्देश पूर्वक कहा, अभिवादये अहम भोह। बीमार मुहम्मदन ने कहा, आदाब अर्ज जनाब। ईसाई मवक्किल ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। महाशय जी ने भी सीना उभारे तने तनाए दूर से ही ढेले की तरह जोर से नमस्ते दे मारी और आंसू पोंछते हुए पूछा, श्रीमान जी मैं जानना चाहता हूँ कि आपका शुभ नाम क्या है? श्री विश्वरूप जी ने कहा कि इस 3.5 हाथ के कलेवर का नामकरण संस्कार के समय तो विश्वरूप नाम रखा गया है, परंतु अब सब सज्जन अनेक प्रकार सोपाधिक नामों से पुकारते हैं। पुत्र मुझे पिताजी कहते हैं, धर्म पत्नी पतिदेव कहती हैं, शिष्य लोग गुरुजी पुकारते हैं, मरीज डॉक्टर साहिब बोलते हैं, मवक्किल वकील कहकर याद करते हैं। गर्ज हैं कि जितने मुंह उतने नाम। आज आपने श्रीमान जी यह एक नया नाम रख छोड़ा है। श्री विश्वरूप जी की इस उक्ति को सुनकर महाशय जी का समस्त संदेह मिट गया और अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए उपस्थित प्रत्येक सज्जन से क्षमा याचना करने लगे। ठीक यही दृष्टांत उन बुद्धि के हिमालयों पर घटित होता है जो कि एक ही ईश्वर की अनेकों नाम रूपों द्वारा की जाने वाली विभिन्न समुदायों की विभिन्न पूजा पद्धतियों का रहस्य न समझकर हिंदू धर्म पर अनेकेश्वरवाद का मिथ्या लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा एक हैं, परंतु वही अनेक गुणों का भंडार हैं, अगणित शक्तियों का केंद्र हैं, अनंत लीलाओं का अथाह सागर हैं। इसलिए अनाम होते हुए उसके अनेक नाम हैं और अरूप होते हुए भी उसके असंख्य रूप हैं। तभी तो वेद कहता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ज्ञानी लोग उस एक ही परमात्मा का अनेक तरह से बखान करते हैं। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति के तत्तद संबंध विशेष से एवं तत्तद गुण वैशिष्ट से पिता पुत्र माता और गायक मल्ल आदि अनेक नाम पुकारे जाते हैं, तथापि उसके एकत्व में कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक इसी प्रकार एक ही ईश्वर को अपनी अपनी भावना विशेष के तारतम्य से अनेक नामों द्वारा प्रतिपादन करने वाले हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद पर भी कुछ आक्षेप नहीं आ सकता। गान कला सीखने के अभिलाषी शिष्य गायक गुरु की प्रशंसा में यही स्तुति करेंगे कि आपका गला अति कोमल हैं और हाथ की अंगुलियां इतनी हल्की हैं कि हारमोनियम बाजे पर पानी की तरह थिरकती हैं इत्यादि। परंतु मल विद्या सीखने वाले शिष्य इसी गुरु की प्रशंसा में उपयुक्त कोमलता और हल्कापन न कहकर इसके विपरीत यह कहेंगे कि आपके भुजदंड हाथी के सुंड के समान सुडोल और अति प्रचंड हैं। कहना न होगा कि प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयोजन के अनुसार तदुपयुक्त शब्दों द्वारा ही दूसरे की स्तुति करता है। ऐसा कौन मूढ़ अपराध
अपराधी होगा जो कि अदालत के समक्ष अपना अपराध सिद्ध हो जाने पर भी जज को इंसाफ पसंद कहकर स्वयं सजा भुगतने को उतावला होगा, किंतु उस समय तो रहम दिल कहकर दया की भीख मांगने से ही अपना प्रयोजन एक सीमा तक सिद्ध किया जा सकता है। देखिए, इसी प्रकार एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर को शांति अभिलाषी मनुष्य शांताकारम भुजग शयनम कहकर स्मरण करते हैं। वीरत्व शक्ति के चाहने वाले बहादुर सिंहादुत्थाय कोपाद धड़ धड़ा धावमाना भवानी कहकर याद करते हैं। धन संपदा के मुतलाशी महाजन हिरण्यवर्णाम हरिणिम स्वर्ण रजस्रजाम पुकारते हुए ध्यान करते हैं और समस्त विघ्न बाधाओं की निवृत्ति चाहने वाले आस्तिक विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि कहते हुए पूजते हैं। देखिए, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गणेश जी के हाथी का सिर क्यों, इस पर चर्चा करेंगे।